हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत चैप्टर नंबर 17 पढ़ाने जा रहा हूं, जो है सांस सांस में बांस। यह एक निबंध है जिसके रचयिता एलेक्स एम जॉर्ज है और इसका जो हिंदी अनुवाद किया है शशि सबलोकन ने करा है। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। एक जादूगर थे चंगी चंगलवान। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाइए। मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन बाद उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के अन्य सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखकर पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुत यात में होता है। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वह बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। जो बता रहा है कि कोई जादूगर था, वो बहुत करतब करता था और उसने बोला जब मैं मरूंगा तो मेरी छठे दिन कब्र खोद के देखना, उसमें कुछ पाओगे। तो जब लोग छठे दिन कब्र खोदते हैं तो कुछ बांस के बनी हुई टोकरियों के डिजाइन उसको मिलते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो भारत है उसके 7 राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में बांस उगता है, तो उसी के जो है डिजाइन बनते हैं। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यह हम खासतौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात कर रहे हैं। जो बात कर रहे हैं वो नागालैंड की बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्व में जो भारत में बसा हुआ है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डालिया नुमा चीजें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी होगी। वो कह रहे हैं कि जब इंसान जो है भोजन इकट्ठा करना था तो टोकरी वगैरह बनाते थे, तो उसके अंदर वो संग्रहित करते थे, और जो चिड़िया है क्या पता उसके घोंसले को देखकर उन्होंने ये तरकीब हासिल करी होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेरों चीजें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोकरी, टोपियां, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावट का सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। आसाम में ऐसी भी एक जाल से मछली पकड़ी जाती है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस के खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेती है। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचला नुकीले सिर पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में उन्हें लोग ऐसी टोपियां पहनते दिखाई जाते हैं, और हाँ, उसी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखने को मिलती है। ये जो है
झाड़ू बनी हुई है बांस से और टोकरी वगैरह बनी हुई है, तो वो सब दिखा रखा है इसमें चित्र। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुन जाता है जिनमें गट्ठे एक दूसरे होते हैं। वो कह रहे हैं कि जो है बूढ़े बांस जो है वो नहीं चुना जाता है, क्योंकि वो जो है टोकरी वोकरी बनाते हैं मोड़ते वक्त वो टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है 1 से 2 वर्ष के जो बांस होते हैं उन्हीं को चुना जाता है, जो जिनके जो गिठाने होती है वो दूर दूर होती है। ठीक है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसला आम आसाम जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हरे गांठ से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गिठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए, यानी कहाँ से काटा जाए यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ाई खपच्चियां किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती है। पतली खपच्चियां लचीली होती है। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है। यह फिर दाव काम आता है। खपच्चियां बाएं हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव का धार सिर खपच्चियों को दाएं दबाए रहता है। ये जो है कैसे खपच्चियां काट रहे हैं वो इस चाकू से देख सकते हैं आप। और वो कह रहे हैं ये जो खपच्चियां हैं वो पतली काटी जाती है, और जो टोकरी वोकरी है कुछ निर्माण का काम है वो कोई उस्ताद ही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। और टोकरी कितनी बड़ी बनानी है या छोटी बनानी है उस पर निर्भर करता है कि खपच्चियों को कितना लंबा काटना है या छोटा काटना है। जबकि तर्जन दाव के एकदम नीचे होता है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दाएं अंगूठे दाव को अंदर की ओर दबाए हैं। दाव खपच्चियों पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली के पत्ते आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबा कर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीकों से आड़ा टेढ़ा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से तने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बन जाता है और पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ये दिखा रहे हैं कि एक औरत है कैसे जो है टोकरी का निर्माण कर रही है, तो वही बता रहे हैं। बुनना हो तो हरेक
बाण 2 या 3 लोगों के ऊपर और नीचे से जाता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सर पर खपच्चियों को यह या तो चोटी की तरह गूंदा जाता है या फिर कांटे सिरों को नीचे की ओर मोड़ कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर में काम करो। तो इसमें जो है 7वें बास जो चैप्टर है ये एक निबंध है जिसमें एक जादूगर है जो कहता है कि मैं जब मरूंगा तो मेरे छठे दिन कब्र खोदना और उसमें से जो है आपको कुछ नया प्राप्त होगा। तो वो देखते हैं जब उसके छठे दिन कब्र खोदते हैं तो कुछ बांस से बनी टोकरी है। तो इसमें जो है बांस से जो डिजाइन बनाते हैं आसाम के लोग, नागालैंड के लोग, तो वो बता रखा है कि बांस के जो डिजाइन है वो आवश्यकता अनुसार कैसे बनाते हैं और बांस से चीजें कैसे निर्माण करते हैं। तो इस चैप्टर में यही था। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।